अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं कि बारिश कुदरत की तरफ से इंसानों के लिए एक तोहफा है। आप देख सकते हैं कि जिन इलाकों में बारिश नहीं होती वो इलाके बंजर बन जाते हैं और वहाँ जिंदगी का तस्वुर नामुमकिन हो जाता है। लेकिन साइंस ने अब इतनी तरक्की कर ली है कि बारिश को अब मसनूई तरीके से भी बरसाया जा सकता है, जिसे आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। आर्टिफिशियल रेन कैसे बरसाई जाती है? क्या ये जदीद टेक्नोलॉजी सहराओं को सरसब्ज बना सकती है? क्या कहरज़दा इलाकों में खुश्क साली का मसला खत्म हो सकता है? क्या इस तरह बारिश को कंट्रोल किया जा सकता है और इसे किसी खास जगह पर गिरने से रोका जा सकता है? आइए जानते हैं ये सारी बातें आज की इस वीडियो में। आर्टिफिशियल रेन का प्रोसेस समझने से पहले हमें नेचुरल रेन का प्रोसेस समझना जरूरी है। कुदरती बारिश की प्रोसेस में सूरज का बहुत अहम रोल होता है। सूरज के तपिश की वजह से जमीन पर मौजूद पानी बुखारात यानी वाटर वेपर्स की शक्ल में हवा में उठता है। इस अमल को इवापोरेशन कहा जाता है। वाटर वेपर्स इंतहाई छोटे होते हैं जो हमें नजर भी नहीं आते और गर्म हवा से भी हल्के होते हैं, इसलिए गर्म हवा इनको उठाकर ऊपर ले जाती है। जब ये ठंडे हो जाते हैं तो एक दूसरे के करीब करीब आकर बादल की शक्ल में तैरना शुरू कर देते हैं और जब ये ठंडी हवा के पास चले जाते हैं तो अपने पास दूसरे इंतहाई छोटे जर्रात मसलन धूल मिट्टी के जर्रात, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं में मौजूद कार्बन के जर्रात और समुद्री नमक के छोटे जर्रात के इर्द गिर्द घेरा डालकर इन पर जमना या एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। जब ये नन्हे सैकड़ों कतरे मिलते हैं तो एक बड़ा कतरा यानी क्लाउड ड्रॉपलेट बनता है। इस अमल को कंडेंसेशन कहा जाता है। एटमॉस्फेयर में मौजूद ये क्लाउड ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के साथ टकराने के बाद इतने बड़े हो जाते हैं कि बाकायदा रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बड़ी बूंदों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जब ऐसे ही हजारों लाखों बड़े कतरे बन जाते हैं तो एटमॉस्फेयर में मौजूद हवा के लिए मुश्किल हो जाता है कि इनको ज्यादा देर तक होल्ड कर सके और जमीन की ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं और यूं बारिश बरसना शुरू होती है। आए अब जानते हैं आर्टिफिशियल रेन का प्रोसेस। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उन्हें क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई यानी वो डस्ट पार्टिकल्स या दूसरे जर्रात नहीं मिलते जिनके गिर्द जमा होकर बड़े बादल में तब्दील हो सके। लिहाजा साइंसदानों ने 1946 में एक ऐसा तरीक़ेकार दरियाफ्त किया कि जिसके जरिए एक कैटलिस्ट को एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर्स में सीड किया जाता है, यानी उन्हें क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई मुहैया किया जाता है। इस अमल को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। ये कैटलिस्ट आमतौर पर सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या फिर ड्राई आइस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में से कोई एक हो सकता है। अब इस मकसद के लिए सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल भी आम हो रहा है। ये तमाम सॉल्ट्स क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के तौर पर काम करते हैं। सीडिंग के इस प्रोसेस के बाद बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स बनने का अमल तेज हो जाता है और यूं बारिश बरसना शुरू हो जाती है। सीडिंग का ये अमल हवाई जहाज, ड्रोन्स या फिर रॉकेट्स के जरिए किया जाता है, लेकिन ये बात वाज़ेह रहे कि मसनूई बारिश हर किस्म के बादलों और हर मौसम में नहीं बरसाई जा सकती, बल्कि इसके लिए एक खास मौसम दरकार होता है। क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस जहां बारिशें बरसाने का बाइस बनता है, वहीं किसी खास जगह पर बारिश को बरसने से रोकने के लिए भी इस्तेमाल होता है। चाइना ने इस तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए 2008 बीजिंग ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में होने वाली बारिश के चांसेस को भी बहुत कम कर दिया था। चाइना ने किया ये कि बीजिंग शहर के चारों तरफ तकरीबन 21 मकामात से 1100 के लगभग सिल्वर आयोडाइड के रॉकेट फायर करके बीजिंग शहर की तरफ आने वाले प्रीमेच्योर बादलों को पहले ही इतना ताकतवर कर दिया था कि वो शहर पहुंचने से पहले ही शहर से बाहर कहीं और बरसना शुरू हो गए और यूं ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान आसमान बिल्कुल साफ रहा। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 50 से ज्यादा ममालिक मसनूई बारिश बरसाने के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इनमें चाइना, अमेरिका, रूस, भारत, फ्रांस, थाईलैंड और जर्मनी के अलावा कई और ममालिक भी शामिल हैं। चीन इस तरह के तजुर्बात में सर फहरिस्त है, जो बाकायदगी से खेतों को सैराब करने और फिजाई आलूदगी को खत्म करने के लिए मसनूई बारिश का एहतमाम करता है। चीन ने 2025 तक अपने तकरीबन
60% रकबे पर आर्टिफिशियल रेन कराने के मंसूबों का ऐलान भी कर रखा है। मसनूई बारिश को अमेरिका ने वियतनाम जंग के दौरान एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया था, जब उसने मानसून की बारिशों के दौरान क्लाउड सीडिंग के तरीकेकार को अपनाते हुए मानसून का दौरानिया बढ़ा दिया था। इससे हुआ ये कि शुमाली वियतनाम की अफवाज को जंग के दौरान सामान की फराहमी और पेशकदमी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में मसनूई बारिश का तरीका साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में किया गया। खैर के बाज़ इलाकों में खुश्कसाली और गर्मी को कम करने के लिए सन 2000 में कुछ तजुर्बात किए गए और ये तजुर्बात जुज़वी तौर पर कामयाब भी हुए, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि पाकिस्तान में पहली बार कराची में 1977 में मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा किया गया था। यकीनन यहाँ पर ये सवाल आपके मुतजस्सिस ज़हन में ज़रूर आ रहा होगा कि इस वक्त दुनिया में बहुत से इलाके ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर सहराई है, जहाँ बारिश कम होती है या फिर नहीं होती। तो क्या इन इलाकों में मसनूई बारिश पानी की कमी को पूरा कर सकती है? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है जी हाँ, किसी हद तक ऐसा किया जा सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर सरसब्ज बनाना हरगिज मुमकिन नहीं और ना ही मसनूई बारिश कुदरती बारिश का मुतबादिल हो सकता है। इसके कई वजूहात हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो मसनूई बारिश कराने के लिए मखसूस मौसमी हालात का होना जरूरी है, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया। दूसरी बात ये कि इस तरह से बारिश कराने की लागत बहुत ज्यादा होगी। एक अंदाजा के मुताबिक 1 एकड़ की मसनूई बारिश पर कम से कम 27 से $400 की लागत आती है। लिहाजा ये किसी भी तरह गरीब ममालिक के लिए फायदेमंद नहीं। एक और मसला ये भी है दोस्तों कि बारिश को हम अपनी मर्जी से बरसा तो सकते हैं, लेकिन इसे रोक नहीं सकते और ये सैलाब का बाइस बन सकता है। दोस्तों, बज़ाहिर तो मसनूई बारिश दिल खुश कर देती है, लेकिन इसके नुकसानात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मसनूई बारिश के तरीक़ेकार को अपनाने से माहौल पर गैर फितरी दबाव बढ़ सकता है, शदीद हब्स और गर्मी बढ़ सकती है। इसके अलावा इस प्रोसेस में सिल्वर आयोडाइड काफी इस्तेमाल होता है और सिल्वर एक टॉक्सिक मेटल होता है। इसकी ज्यादा मिकदार इंसानों और आबी हयात के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकती है। एक खदशा ये भी है दोस्तों कि मसनूई बारिश के जरिए ताकतवर मुमालिक दूसरे मुल्कों में जाने वाले बादलों को चुरा लेंगे। एक ही मुल्क के 2 शहरों के दरमियान भी ऐसी सूरत हाल देखने को मिल सकती है कि बादलों के मामले पर झगड़ा शुरू हो जाए। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस के बाद बारिश बरसने के इम्कानात तो बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन 100% इस बात की गारंटी नहीं कि बारिश बरसेगी। और ये भी याद रहे कि वेदर मॉडिफिकेशन का ये तरीक़ेकार एक मखसूस इलाके के लिए तो कारआमद हो सकता है, लेकिन इससे ओवरऑल क्लाइमेट को तब्दील नहीं किया जा सकता। लिहाजा इंसानों को एक ऐसे तरीक़ेकार को अपनाने की ज़रूरत है कि जिसको इस्तेमाल करके क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। सिर्फ बारिश बरसाने से काम नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ मिथ। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अल्लाह निगहबान।